to the people of Arunachal Pradesh in particular, the northeastern state of India as whole. Today we came here at Arunachal Press Club to expose the corruption been prevailing in the institution like North East Regional Institute of Science and Technology in Nirjuli. The Northeast Research Institute of Science and Technology Nirjuli is the asset of the pride of Arunachal Pradesh, in particular northeastern state of India in general. So regarding the burning issue been prevailing in the institution since last 2 years, we came here to expose some the corruption and representation. We have two representation. One is we have submitted a representation to the Honorable Union Minister, Parliamentary and Minority Affairs, Sri Kiran Rijiju, for immediate intervention and involvement of the nearest imbroglio and the invoke of permanent restoration force on serious malafide administration of 2 officers in the institution. And one is we have submitted a representation to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh for retention of Director Neres and non-acceptance on ground of forceful and pre-planned resignation been forced by outsider of the institution. So we before going through in details, let me say in Hindi. ये nearest the North East Regional Institute of Science and Technology, मैंने अभी पहले ही बताया कि हम लोग का अरुणाचल का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है इन पर्टिकुलर. ऑन उस नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नाउ आई थिंक 8 स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम ऑल्सो, द स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट वहाँ में पढ़ाई करता है. वहाँ में एक कोटा सिस्टम होकर पढ़ाई करता है. नियरेस्ट वहाँ में इंस्टीट्यूशन हम लोग के लिए, अरुणाचल के लिए इन पर्टिकुलर प्राउड मोमेंट है. उसको हम लोग अभी इसीलिए आया है कि लास्ट 15-20 इयर्स पहले हम लोग ने सुना है कि नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन को इतना आदमी लोग जो रेस्पेक्ट प्रेस्टीज हिसाब से मानता था. एंड नियरेस्ट जो 100 टॉप 100 का लिस्ट में आता था लास्ट 15-20 इयर्स का पहले का बात. जो अभी नियरेस्ट जो है 400 का अंदर में आता है. आप सोच के देखिए, यूनिवर्सिटी में अगर टॉप 10 में आते समय में नियरेस्ट बहुत अच्छा था. अभी 400 टॉप 400 में आ रहा है. तो टॉप 400 में आने का कारण जो है, अभी जो इशू हम बताने जा रहे हैं ये लोग का कारण से होगा. तो इसलिए हम अभी इशू हम लोग का 2 चीज़ इशू है. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल को हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन सबमिट दिया है कि आपको जैसे कॉपी मैंने दिया है वो है डायरेक्टर ऑफ द नेरेस को कोई फोर्सफुली, देयर इज 2 आई थिंक, वन इज इंटरनली नेरेस इंस्टीट्यूशन से उसको फोर्सफुल किया है कि उसको रिजाइन देना है बोलकर. एंड अदर इज द आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो बाहर से फोर्स आके उसको रिजाइनेशन देने के लिए बुलाया गया है, हमें मिला है. तो इसीलिए अभी नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि नियरेस्ट का डायरेक्टर को रिजाइनेशन से रिटेंशन करना है बोलकर हम सीएम सर को अभी हम सबमिट करके आया है. इसीलिए रिटेंशन करना है. नियरेस्ट का डायरेक्टर को रेगुलर डायरेक्टर एंड इंचार्ज डायरेक्टर का फार डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. रेगुलर डायरेक्टर होने से आप जो भी चीज़ को इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, एंड इंचार्ज डायरेक्टर होने से आप
कुछ भी नहीं कर पाएगा मेजर इशू को। जस्ट 50,000 ना 20-30,000 का कुछ सेंक्शन ऑर्डर करके इमीडिएट रिलीफ कर सकता है। तो इंचार्ज डायरेक्टर होने से हमारा इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत लॉस होगा। इसलिए रेगुलर डायरेक्टर को जो फोर्सफुली रिजाइनेशन वाला को नहीं देना है, रिटेंशन के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी को रिक्वेस्ट करा है कि आप रिटेंशन करने के लिए इंटरवेन कीजिए। इसलिए इंटरवेन कीजिए कि अगर ये नियरेस्ट डायरेक्टर को रिजाइनेशन को एक्सेप्ट हो गया तो उसको रेगुलर डायरेक्टर मिलने के लिए अनदर 1 ईयर चाहिए उसको, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है नियरेस्ट डायरेक्टर को रेगुलर बनाने के लिए। 3-4-6 मंथ जैसे फिर पेपर वर्क एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। इसीलिए ये नियरेस्ट डायरेक्टर शुड रिटाइन उन द फॉलोइंग रीजन, दैट मीन्स आउट सोर्सेस, आउट स्टूडेंट्स लीडर लोग जो कोई लोग आके फोर्सफुली बोलना ये गलत बात है। इंस्टीट्यूशन में अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको फोर्सफुली रिजाइनेशन देना अलग बात है। तो हम लोग का रिटेंशन का ये एक है। दूसरा एक है, हम लोग ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी को एक अभी सबमिट करके आया है कि नेरेस का अंदर में रजिस्ट्रार ऑफ द नेरेस ने अभी 15 ईयर्स रजिस्टर पोस्ट में था, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स रजिस्टर पोस्ट में है, इंचार्ज में था। एंड इनिशियली इट वाज ही जो अभी जो जिस रजिस्ट्रार को सस्पेंड करके रखा है वो 2001 में सिक्योरिटी ऑफिसर था, 2001 में सिक्योरिटी ऑफिसर था। एंड 2008 में वो असिस्टेंट रजिस्टर हुआ है विदाउट द इंटरव्यू, विदाउट द एडवर्टाइजमेंट। वो एक्चुअली वो डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर जो है असिस्टेंट रजिस्टर पोस्ट में नहीं आ सकता है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकता है। उसे रेगुलर वाला भी, उसे सीनियर मोस्ट लोग भी बहुत था। एंड तो फिर 2011 में वो डिप्टी रजिस्टर बनाया गया है, 2011 में। आफ्टर 2011 विद कुछ वॉकन इंटरव्यू के वो कुछ डिप्टी डायरेक्टर को मिलाया है, डिप्टी रजिस्ट्रार को। एंड 2023 दैट मीन्स द 9 अगस्त 2023 में वो जॉइंट रजिस्टर में फोर्सफुली, वो भी जॉइंट रजिस्टर का पोस्ट नेरेस का रिक्रूटमेंट रूल में बिल्कुल पोस्ट नहीं है, वैकेंट भी नहीं है और पोस्ट हाई ही नहीं है। तो वो जॉइंट रजिस्टर इसीलिए वो अगस्त का 9 2023 में उसको सेक्शन ऑफिसर जो साइन करके उसको दिया गया है। अब जो और जॉइंट रजिस्टर को अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए हायर अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कॉन्फिडेंस अप्रूवल लेके आपका डिप्टी रजिस्टर तो साइन करना चाहिए ना, असिस्टेंट रजिस्टर लोग साइन करना चाहिए। वो नहीं करके सेक्शन ऑफिसर जो साइन किया है वो हमको समझ भी नहीं आता है। सेक्शन ऑफिसर कैसे जॉइंट रजिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगा, आप लोग सोच के देखिए। एंड बाद में हमको पता चला है कि ये जॉइंट रजिस्टर जो है अपॉइंटमेंट इसीलिए फोर्सफुली किया गया है कि ये जिसको सस्पेंड हुआ है अभी रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार पोस्ट में आने के लिए जॉइंट रजिस्टर बनना पड़ता है, जिसका पास पोस्ट है नहीं है उसमें। और पे स्केल का बात है, डिप्टी रजिस्टर जो 12 पे स्केल होता है, 12 कैटेगरी में आता है। जब रजिस्टर जो 14 में आता है, डायरेक्टर रजिस्टर लोग 14 पे स्केल में आता है, तो वो लोग जो है जो डिप्टी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार में आने के लिए जॉइंट रजिस्टर वो लोग बनाया गया है कि इमीडिएटली उस जॉइंट रजिस्टर को, हम रिपीटेड बोल रहा है, वो सेक्शन ऑफिसर ने अपॉइंटमेंट किया है। तो उसमें कैसे अपॉइंटमेंट किया है, 48 डेज। जब डिप्टी रजिस्ट्रार को जॉइंट रजिस्ट्रार में जिसका वैकेंसी ही नहीं है, इलीगली मालाफाइड जॉइंट रजिस्टर अपॉइंटमेंट होने का बाद 45 डेज रहा, ओनली 45 डेज। तो 45 डेज का बाद में फिर वो लोग जो है रजिस्टर पोस्ट में अपॉइंटमेंट किया गया है, वो भी फोर्सफुली। मेरा हिसाब से ये फोर्सफुली होगा, क्योंकि आप डीपीसी नहीं बैठा है, आप
बोर्ड ऑफ का कुछ मीटिंग में सबका एनालिसिस करके नहीं लिया गया है, इसलिए ये सब गलत है। तो based on the meeting held on 20th November 2025 in presence of all Arunachal Pradesh Students Union, all Nisi Students Union, the then PD and other बहुत ज़रूरी वाला वो लोग का मीटिंग का हिसाब से हम देखा है कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लोग भी वहाँ में इंटरवेन करके बहुत अच्छा करना चाहता था, लेकिन ये भी सप्रेस करके रखा गया है, असली चीज़ को नहीं बताया हुआ है ये जो इंस्टीट्यूशन जो अभी। इसीलिए हम लोग जो यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग आया है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, द प्राइम एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन इज to expose the prevailing in the state of Arunachal Pradesh in particular and the whole country as whole. Number one. Number two, to uplift the youths of the state that include students. The students include that institute the primary level to university level. तो यहाँ में हम आप यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, आप लोग नहीं सोचना है कि द यूथ ऑफ द जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स नेरेस में जो पढ़ाई करा है, अब नागालैंड से, मणिपुर से, मेघालय, असम से, त्रिपुरा से, जो भी मिजोरम से जो आया है वह नेरेस में भर्ती होकर रखा है। अगर ये नेरेस इंस्टीट्यूट में अब 400 का अभी रैंक में आता है, इसीलिए सेंक्शन आना और लड़का लोग अपग्रेड टैलेंटेड करना वो इक्विपमेंट नील होने का वजह से है। आई हैव कॉन्टेक्टेड विद द सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस नेरेस्ट एंड वो कुछ लोग से कांटेक्ट हुआ है कि वहाँ में नेरेस्ट में लाइब्रेटरी बिल्कुल इक्विपमेंट नया वाला एक भी नहीं आया वाला लास्ट 10 ईयर्स से, और जो ऑल इक्विपमेंट को अभी तक वो यूज करा है बोला है। जब इक्विपमेंट वहाँ में लाइब्रेरी में कुछ नहीं होगा, लाइब्रेटरी में नहीं होगा, टेस्टिंग मशीन अवेलेबल नहीं होगा, तो इंस्टीट्यूट द स्टूडेंट स्टडिंग इन द नेरेस्ट वो कैसे अपग्रेड आगे बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है जितना भी है अभी जो इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल चीज़ को हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यहाँ में नेरेस्ट इंस्टीट्यूट में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हमको सोर्सेस से मिला है वहाँ में पॉलिटिक्स 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप आदमी जैसे लगता है। एंड देखा है तो 2 क्लैन लोग जो उसमें ये जो आदमी लोग जो चलाता है सुनने में आया है, लेकिन उनका नाम हम रिवील नहीं कर पाएगा, हम समय का साथ बताएगा। आप देखो नेरेस्ट इज नॉट ओनली द एसिड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, इट इज एसिड ऑफ द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो आप उस एसिड को आप केयर नहीं करके आप लोग से इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे आप लोग काम करने से नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी मेंबर्स, द स्टूडेंट्स, द एम्प्लॉयज, द नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम द प्लेइंग ए डर्टी पॉलिटिक्स इन द इंस्टीट्यूशन। एंड मेरा अपील करता है कि अभी हम लोग जो है द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो हम लोग को मिलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत अपील करता है फिर मिलता भी नहीं है। जब जेन्युइन डिमांड को तभी भी हम लोग वी हैव डिसाइडेड टू मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा also. We have touching with the students of that other state of Northeast India also. We will meet ASU also, Naga Students Federation also. And we have already contact with the Education Minister of the 7 state of the Northeast India. If the state of Arunachal authority अगर नहीं मानता है, अगर एक्शन नहीं लेगा, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर को सबमिशन किया वो नहीं लेता है बोलने से हम लोग सबको मिलने जा रहा है। कुछ लोग को हम लोग कॉन्टेक्टेड हो गया थ्रू PS एंड PA PPS का थ्रू से। तो माई अपील गोज टू the especially in this moment my appeal goes to the nearest alumni association. प्लीज़ आप साथ दीजिए, इस मुहिम को हम लोग सक्सेस कर देना है। अगर ये सक्सेस कर देता है, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बहुत वहाँ से प्रोडक्ट होगा नेरेस से। आज तक पहले 15-20 साल पहले का जो पढ़ाई करने वाला जो एक भी अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं रहा है।
जो मैंने देखा है, सुना है, नेरेस एलुमनी एसोसिएशन से सुना है, लेकिन आज थोड़ा सा नेरेस डाउन होने का पर ये लोग का वजह से, जहाँ में करप्शन करने का वजह से ये काम कर दे ये नेरेस डाउन हो रहा है। तो इसीलिए हम नेरेस एलुमनी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करता है, नेरेस स्टूडेंट्स यूनियन, सन स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ द नेरेस को रिक्वेस्ट करता है, 7 स्टेट वेरियस स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ द नेरेस, नेरेस फैकल्टी एसोसिएशन, नेरेस वहाँ में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, नेरेस नॉन टीचिंग एसोसिएशन को भी रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कम विद अस, ज्वाइन विद अस टू फाइट अगेंस्ट the corruption being prevailing in the institution. We also appeal to the Honorable the Chief Minister of the state, Education Minister of the 7 state, and especially the Union Minister श्री किरण रिजिजू जी को हम अपील करता है कि यह आपका मंच से आपका लीडरशिप क्वालिटी हम लोग अप्रिशिएट करता है, आपने बहुत फ्यूचर के लिए काम करता है, यंग एंड डायनामिक है, यहाँ से हम पहले से अप्रिशिएट करके है, अभी भी करता है कि इंस्टीट्यूशन लाइक नेरेस यूनिवर्सिटी कॉलेज को आप प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ में बहुत प्रेवलिंग हो रहा है, आपको अभी हम लोग मिलने आ रहा है दिल्ली में, आप रेडी करके रखिए। यहाँ में कोई आपका ये लोग जो है अरुणाचल का है बोकर, कोई रिलेटिव होके, कोई फ्रेंडशिप होके, कोई हायर अथॉरिटी से आपको अपील करेगा, प्लीज़ यहाँ में इंटरवेन गलत तरीका में आप यूज मत कीजिएगा। हम हम्बल अपील करता है कि सही को सही में जाना है, दूसरा चीज़ होने से अलग है, बट इंस्टीट्यूशन लाइक नेरेस एंड यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ऐसे चीज़ को आप प्लीज़ यहाँ में किसी गलत आदमी को साथ नहीं देना चाहिए, मैं स्ट्रांगली अपील करता है। और यहाँ में हम लोग पॉइंट तो वी हैव सबमिटेड 6 पॉइंट, सीरियल वाइज ज़रूरी नहीं है। हम लोग का लास्ट डिमांड इज इमीडिएट, आई थिंक टर्मिनेशन ऑफ द ऑलरेडी सस्पेंडेड 2, that is registered and section officer. I don't want to name the name of the candidate, but I should mention that the suspended 2 fellow is there. One is register, another is the section officer. So we have our demand, we will meet to the honorable even Union Minister of Education also. We will go through in details. मनमर्जी किया है वो, तो आपने कोई एफआईआर वगैरह फाइल किया है ना? ये फर्स्ट जस्ट मेमोरेंडम दिया है। ये फर्स्ट मेमोरेंडम आई थिंक ये एक हफ्ता पहले हम लोग ऑनरेबल गवर्नर को मेमोरेंडम दे चुका है। उस गवर्नर को अभी हम फाइल को हम लोग ये करेगा कि प्रोसू करेगा कौन सा जगह तक चला गया। एंड नेक्स्ट स्टेप इज वी विल गो फॉर एफआईआर ऑल्सो। एंड थर्ड स्टेप इज इफ दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव एंड एक्शन against the representation and complaint, we will go for even criminal case in honorable court also. Definitely we will go ahead. Thank you. ये दोनों ऑफिसर जस्ट ये इसमें हेरा फेरी अपना पोस्ट में प्रमोशन के लिए हेरा फेरी सिर्फ किया ना कोई उसमें अभी आप एक बता रहा कि वहाँ में सप्लाई मटेरियल भी लास्ट 10 ईयर से नहीं हुआ और कुछ और का ये में इन्वॉल्वमेंट है करप्शन में। यहाँ में हम पॉइंट वाइज कुछ लिखा है, हम ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। दी वर्क अवॉर्डिंग वहाँ में भी मैनिपुलेट बहुत किया है, वहाँ में भी बहुत कुछ है, हमारा पास में कुछ डॉक्यूमेंट है। इन टाइम आप लोग को प्रेवेल करेगा। दिस इज़ वन वो लोग का वीकनेस वाला जो करप्शन वाला प्रेवेलिंग है। लास्ट 10-15 ईयर्स से जिसको सस्पेंडेड हुआ है वो रजिस्टर रहा लेकिन इन चर्च में रहा, तो उसका नेतृत्व का अंदर में बहुत एवॉर्डिंग का भी प्रेवलिंग हो रहा है। दूसरा एक प्रेवलिंग है, हमको देखा है कि वहाँ में आउटसोर्सिंग, जब नौकरी को जब अपॉइंटमेंट करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी आउटसोर्सिंग, बाहर से ले आने का ज़रूरत नहीं होता है, विदिन द इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो आउटसोर्सिंग में भी कम से कम जिसमें 20-30-40 का वो कैपेसिटी का जगह में हमको सुनने में 100+ भी अपॉइंटमेंट किया। दैट इन्वॉल्व दैट रजिस्टरर एंड जिसको सस्पेंड हुआ वो लोग इन्वॉल्व 100% जैसे लग रहा है हमको। आउटसोर्सिंग में क्या कोर्स में आउटसोर्सिंग करके लेके आए हैं? टेक्निकल कोर्स, नर्स। आउटसोर्सिंग का मतलब जो है जो नॉन टीचिंग वाला जो है होता है ना, जैसे कि टेक्निकल, जैसे कि आपका MTS होता है, नर्सेस लोग है और माली होता है, UDC LDC आई थिंक, वो लोग आउटसोर्सिंग में होता है। इस आउटसोर्सिंग का आई हैव दैट कॉपी ऑल्सो। एज पर द एग्रीमेंट का हिसाब से वो रेगुलर भी क्लेम नहीं कर सकता है एंड उसमें लिमिटेड नौकरी का एग्रीमेंट हुआ है। बट
अभी देखा है तो आपको वही बता रहा है कि जो लिमिटेड 50 या 20 उसमें 100 चला गया. दैट मीन्स वायोलेट टू दी MOU ऑल्सो ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को भी वो गलत किया, गलत यूज कर रहा है. एंड यहाँ में नेरेस में ज़रूरत नहीं है कि आउटसोर्सिंग करने के लिए. रिक्रूटमेंट रूल इन UG द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर में आप जाके देखिए, वहाँ में आउटसोर्सिंग बिल्कुल नहीं है एक्सेप्ट सिक्योरिटी. तो आउटसोर्सिंग वो भी तो बहुत करप्शन है उसमें. थैंक यू. अब और एक एलिगेशन लगा रहा था कि जब वो डायरेक्टर को जो फोर्सफुली रिजर्वेशन देने में बाहर का लोगों को भी सपोर्ट, मतलब ये इन्वाइट किया गया है, सब ये बुलाया गया है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, मैडम थोड़ा बताइए आप. इसमें हमको आप लोग भी खुद देखा है कि द डायरेक्टर ही हिमसेल्फ जिसको रिजर्वेशन दिया है वो आपका सोशल मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग किया है कि हमें फोर्सफुली कुछ ऑर्गेनाइजेशन आया था और रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा बोल कर, तो फोर्सफुली इसलिए वो रिजर्वेशन देना पड़ा है. तो हमको और इन सोर्सेज से मिला है कि इंटरनली भी उसको रिजर्वेशन करने के लिए इंस्टीट्यूशन का आदमी लोग भी बोला गया है. इसीलिए हम बेस्ड ऑन द सोशल मीडिया प्रेवलिंग बाय डायरेक्टर हिमसेल्फ, हमको लगता है ये फोर्सफुली वाला है, इलीगल होगा. तो इसमें जब रिसेंटली जो जब प्रोटेस्ट कर रहा था स्टूडेंट लोग, तो सीसीटीवी वहाँ का जो चैम्बर का सीसीटीवी को पब्लिकली डोमेन में लाओ बोला था. एग्जैक्टली उसमें क्या रीजन हो सकता है, इसमें क्या है? या ये परफेक्ट वाला क्वेश्चन है. वहाँ तक हम अभी तक इंटरवेन नहीं हुआ है. माई intervention in the nearest is now I think we have 5 days only, 7 days. Before that I don't know, I was watching in the social media. I don't want to intervene because Apsu was there, Ansu was there, other son was there, Students Union of Neres was there, and some organization also there. So I don't want to intervene. But later on I find that I should come and intervene because I represent the 7 state of northeast level also. That's why I came here. And एज पर FR का एज पर जो कंप्लेंट का हिसाब से अभी तक वो CCTV को कलेक्शन करना चाहिए. बट जो प्रयास थी हम लोग जो कैसे करके रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कैसे करके धरना देता है, कैसे कंप्लेंट प्रोसीजर कैसे किया, दैट आई डोंट नो. बट हम वी विल गो अहेड. आप सान का स्टूडेंट लीडर लोग से कांटेक्ट करने की ट्राई किया है? बात किया है, टेलीफोनिक से बात किया, कभी नहीं मिला है. तो वो लोग बोला है कि हम लोग प्रोसीजर को और टेकअप कराए बोला है. हम बोला है वे यू आर टेकिंग इट्स अप्रिशिएटेबल, बट एटलीस्ट यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स ऑल्सो, मैंने ऐसे बोला है. सो बाद में देखा है तो हम आना ही पड़ेगा इसको, इसलिए हम आ रहे हैं. सर जी, ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है बोल रहा ना, जो इश्यू जो चेंबर डायरेक्टर का चेंबर में हुआ था, फॉर्सफुल रेजिग्नेशन एलिज वाला इंसिडेंट था. बट पुलिस स्टेशन, पुलिस को बात किया, SP को बात किया, तो वहाँ पे कुछ भी FIR रजिस्टर ही नहीं हुआ था. सो दे आर नॉट इन दिस केस ओनली. तो since you are asking for resignation of these two to come here and another one to register as assistant registrar, Mr. Dogan Pando. So people before they were asking ना कि proper investigation होना है, जो involved है forceful resignation में, उसका भी legal procedure से उसको enforce करना है. But FIR register ही नहीं होना, register होना कुछ organization से होना, कैसे पुलिस होगी? सो मोटर केस भी पुलिस को नहीं होगी. इसीलिए बोला है कि जो एक्चुअली वह FR करके जो आगे ले जाना चाहिए था, तो अब मैंने अभी बताया ना, उसी समय तक हम इंटरवेन नहीं हुआ था. अभी हम लोग का इंटरवेन वी हैव 7 days ओनली. अब हम लोग आगे देखेगा आप कैसे करना है, क्या करना ना. एंड रिगार्डिंग द सस्पेंडेड दैट रजिस्टर एंड दैट सेक्शन ऑफिसर, हम मेरा रिक्वेस्ट है, माई अपील इज दैट अब बेहतर खुद रिजाइन और देने से अच्छा है, ताकि हम लोग अंदर जाएगा तो आपका और भी कोकला कर देगा, तो आपका बहुत तकलीफ हो सकता है. क्योंकि अपना फेस का भी रजिस्ट्रेर का जो जितना भी डिजाइनेशन में रह के जब हम अंदर घुस में जाएगा, उसमें बहुत अपना रेपुटेशन का भी सवाल है. बेस रहेगा कि आप अभी सस्पेंड हुआ है उसमें, और वॉलेंटरीली रिजाइन देने से अच्छा है मेरा हिसाब से. आप ये केस को फॉलो कर ही रहे, तो कैन यू टेल अस द आइडेंटिटी ऑफ
suspended officer's name. Suspended officers and also of other individuals. The student organization involvement forceful resignation of director उसको program. नाम मालूम है Identity क्या है वो लोग कौन है आप? आइडेंटिफाई किया है वो एग्जैक्ट कौन है Identify नहीं, क्या है? नहीं, नाम वो कौन है? पूछ रहे हैं ना। कौन है वो? जो प्रॉपर्टी जो है नहीं, एज पर द सोशल मीडिया का प्रेवलिंग, जो आपका डायरेक्टर ने भी बोला है कि जो हमको फोर्सफुली देने वाला जो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक कुछ अंशु का नाम बोल रहा था, आई डोंट वांट टू द नेम द पर्सन, लेकिन वो क्लियर कट ओपन सेक्रेटरी का बात है, सोशल मीडिया में बोला है. एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आई डोंट नो, एज पर द सोशल मीडिया का तरफ से जो हम लोग अभी खुद देख रहे हैं, तो वो लोग आया था बोला है, एंड वो लोग भी नलीफाइड हुआ है. हम लोग ऐसे नहीं हुआ है लोग. अरे चोरी करने वाला तो हम चोरी किया कौन बोलेगा, ये तो होगा ही ना चीज़ को इंटरवल, ये इशारा काफ़ी होता है ये सब चीज़ ना, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, आई अपील टू द क्लैन बेस्ड वेलफेयर एसोसिएशन, प्लीज़ रिफ्रेम उधर से प्लीज़ आप लोग इंटरवेन मत कीजिए इन नेरेस्ट इंस्टीट्यूशन. नेरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज द चर्च, मंदिर, मस्जिद ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी. हम लोग भगवान कहाँ में मिलता है, कहाँ भी नहीं मिलेगा, अब देखा ही देगा ही नहीं है. इंस्टीट्यूशन लाइक नेरेस्ट इज द फ्यूचर. हम लोग का भगवान का है, मेरा भाई बहन का फ्यूचर का है, उसको प्लीज़ आप लोग इंटरवेन करने मत कोशिश कीजिए. मैं यहाँ से संदेश दे रहा है, कोई भी अपना क्लैन बेसिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या में इंटरवेन करने की कोशिश मत कीजिए. हमको सुनने में आया कुछ लोग भी ऐसे कुछ करने गया था बोला है, ऐसे हम लोग का नज़र में बिल्कुल आप लोग ऐसे मत कीजिए. हम लोग फोकस करेगा.